नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ईपीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन लेंगे ऑनलाइन। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। देखो, ये श्रम सुविधा पोर्टल है। इसी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है ईपीएफ के लिए। तो कैसे रजिस्टर करेंगे, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पे registration.श्रमसुविधा.gov.in। इस वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद देखो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन अंडर ईपीएफ और ईएसआई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन विंडो पे आ जाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन विंडो, यहाँ पे आप ईएसआई और ईपीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन, दोनों के लिए आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे लेना होगा रजिस्ट्रेशन। सो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे साइन इन करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और साइन इन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर पे साइन अप का ऑप्शन दिखता है। इस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप साइन अप के लिए जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। साइन अप के लिए आपको चाहिए होगी डिटेल, नेम, ईमेल नंबर, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड, ये डालना होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल भरने के बाद साइन अप के बटन पे क्लिक करके आप साइन अप कर लेंगे। उसके बाद आपको लॉगिन फॉर्म पे जाके लॉगिन करना होगा। और अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी, वेरिफिकेशन कोड वगैरह भरना होगा। ओके पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने पासवर्ड को रीसेट करेंगे। जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे, देखो ये लॉगिन वाली विंडो है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है लॉगिन वाली विंडो। यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। साइन अप करने के बाद यूज़र आईडी, पासवर्ड और कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा। उससे पहले साइन अप करना होगा। पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे, आपको देखो होम पेज दिखेगा। ये है डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में साइड में आपको देखो यहाँ पे दिखेगा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आप देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस है और कौन कौन से फीचर है और कैसे कैसे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सबसे पहला आपको डैशबोर्ड दिखता है। नंबर 1 पे देखो ये है डैशबोर्ड। नंबर 2 पे यहाँ पे आप लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। नंबर 3 में अपने रोल को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका रोल है उसको स्विच कर सकते हैं। नंबर 4 में साइन आउट करना है तो यहाँ पे साइन आउट कर सकते हैं। आपको लिन अपना जानना है। लिन का मतलब हो गया लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको अपना लिन जानना है तो नंबर 5 पे जाके आप लिन को जान सकते हैं। अपने मिनिमम वेजेस को देखना है तो नंबर 6 पे जाके देख सकते हैं। नंबर 7 पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन दिखता है। नंबर 8 पे ये आपको यहाँ पे लिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा, लेबर आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, नंबर 9 पे जो प्रोसेस होगा कि आपके एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है, एप्लीकेशन आपने फाइल करी है, अंडर प्रोसेस है, अप्रूव हो गया है, वो सारी डिटेल दिखेगी। और जो लिंक्ड इस्टेब्लिशमेंट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी नंबर 10 पे। नंबर 11 पे कोई भी नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ पे आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन दिखेगा। लॉज यूज़र इन्फॉर्मेशन पे जाके आप यूज़र इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो रजिस्टर्ड यूज़र है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी कि रजिस्टर्ड यूज़र क्या है। अपने प्रोफाइल को यहाँ पे आप चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, या चेंज कर सकते हैं पासवर्ड को। अपने रोल को भी असाइन कर सकते हैं। अगर रोल को स्विच करना है तो यहाँ से आप अपने रोल को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, साइन आउट करना है तो साइन आउट का बटन आपको यहाँ दिखेगा। होम के बटन पे जाके आप अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अपना लिन जानना है तो लिन जानने के लिए आपको ये फॉलोइंग डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इस्टेब्लिशमेंट का नेम, ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, बेसिकली एड्रेस देनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ये सब चीज़, प्रेमिसेस का जो नेम है वो, सब लोकेलिटी, स्ट्रीट, कॉलोनी, ये सब मतलब बेसिकली एड्रेस, पूरा कंप्लीट एड्रेस मांगते हैं। सबसे पहले नेम और फिर उसके बाद एड्रेस, ये भरेंगे। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिफायर रजिस्टर्ड जो लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो इस प्रकार से ये फॉर्म दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस्टेब्लिशमेंट का नेम आ गया पहले। इस्टेब्लिशमेंट का नेम आने के बाद यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस देना होता है कि एड्रेस क्या है। ठीक है, यहाँ से आप अपना जो लिन है वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये पेन के बेसिस पे होता है, पेन के अकॉर्डिंग होता है। देखो तो यह पेन के बेसिस पे आपका यहाँ जो है लिन वो जनरेट होता है। मैनेज प्रोफाइल पे जाके आप प्रोफाइल को भी मैनेज कर सकते हैं। देखो ये है, यहाँ जैसे कि मैंने पहले शुरू में बताया। उसके बाद
आपको अगर प्रोफाइल को अपडेट करना है तो अपडेट प्रोफाइल पर जाके यहाँ पे प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ये सब डिटेल भर सकते हैं। एड्रेस अपडेट करना है तो एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस या आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। एड्रेस में इस प्रकार से आपको डिटेल दिखेगा, देख सकते हैं। ये तो नेम आ गया, जो रजिस्टर्ड कर रहा है बंदा उसका नेम आएगा, ठीक है। तो ये नेम आ गया, यहाँ पे उसका ये एड्रेस आ गया, ये पिन कोड वगैरह आ गया, ठीक है। गूगल मैप से आप लोकेशन भी ले सकते हो, जो आपकी लोकेशन से। आपको अपना ई कॉन्टैक्ट्स अपडेट करना है, जैसे ईमेल वगैरह, तो वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो अपनी ईमेल को। फिर ओके कर दोगे, वेरीफाई होगा आपका ई कॉन्टैक्ट, ईमेल वेरीफाई होगा। ईमेल वेरीफाई होने के लिए आपके पास एक मेल आएगी, देखो इस प्रकार से। इस लिंक पे क्लिक करना होगा, ऐसे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कर देंगे, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। फिर अपने प्रोफाइल को यहाँ पे जो आपकी ईमेल है जो अपडेट हुआ है उसको आप यहाँ पे प्राइमरी बना सकते हैं। प्राइमरी में सेट करना चाहे तो सेट कर सकते हैं, जितनी ईमेल आईडी चाहें उतनी ईमेल आईडी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसको प्राइमरी बना सकते हैं, मेक प्राइमरी वाले बटन पे क्लिक करके। सेलेक्ट करके मेक प्राइमरी वाले बटन पे क्लिक करके वो प्राइमरी बन जाएगी आपकी ईमेल आईडी। इसी प्रकार से फ़ोन नंबर को भी कर सकते हैं। अपडेट आइडेंटिफायर्स में जाके यहाँ पे डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशंस की डिटेल देनी होगी कि आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे कि आधार नंबर दे रहे हैं तो आधार नंबर सेलेक्ट करके फिर वहाँ पे आधार नंबर की डिटेल ये सब फर्निश करेंगे। अगर वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड का आपको यहाँ पे नंबर वगैरह लिखना होगा। फिर ऐड बटन पे क्लिक करके अपने आइडेंटिफायर्स डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ट्रैक किया जाए। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सब होने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपको रजिस्ट्रेशन वाले विंडो पे जाना है। रजिस्ट्रेशन के नाम से ऑप्शन है जो मैंने बताया था, साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाना है। और रजिस्ट्रेशन फॉर EPFO और या ESI, इस तरीके से आपको विंडो दिखेगी, ठीक है। आपको अप्लाई करना है, देखो यहाँ बटन दिखेगा अप्लाई न्यू रजिस्ट्रेशन, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा कि किस में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 आपको ये सेलेक्ट करना है। देन सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी। देखो स्टेप्स है, कई सारे स्टेप्स है, जैसे कि सबसे पहला आता है इस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स, ये भरना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट डिटेल में सबसे पहले तो आ गया इस्टेब्लिशमेंट का नेम, उसके बाद उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद कब सेटअप किया उसकी डेट, इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी किस टाइप की है, फैक्ट्री है, ठीक है, वेयर हाउस है, कंपनी है, ऑफिस है, क्या है उसकी डिटेल देनी होगी। देन उसके बाद पैन नंबर, ठीक है। और उसके बाद सेक्टर देना होगा कि प्राइवेट फैक्ट्री है, पब्लिक फैक्ट्री है, गवर्नमेंट फैक्ट्री है, यहाँ पर डिटेल देंगे। फिर उसके बाद फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का आपके पास लाइसेंस है तो उसकी डिटेल देनी होगी, जैसे फैक्ट्री लाइसेंस वगैरह, ये सब डिटेल भरेंगे। उसके बाद स्टार्टअप में अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कौन सी डेट को कराया। MSME में करा रखा है तो MSME की डिटेल देनी होगी कि MSME नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और कब लिया है MSME में रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जाती है यहाँ पर डिटेल ऑनरशिप की डिटेल कि इस्टेब्लिशमेंट की ऑनरशिप कैसे है। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है, कितने ऑनर है इस इस्टेब्लिशमेंट में, इशू कब किया गया, कंपनी है तो उसका सिन नंबर क्या है, कोई रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर या डीड नंबर देना होगा। जैसे कि अगर GST में ले रखा है रजिस्ट्रेशन तो GST का आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं। किसने डिपार्टमेंट ने इशू किया वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि GST डिपार्टमेंट। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पार्टनरशिप डीड का, अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड है तो उसका नंबर लिख सकते हैं, और फिर कब इशू हुआ, कौन सी डिपार्टमेंट ने इशू किया, उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद ये सभी डिटेल्स को भरने के बाद, जो मैंडेटरी है, ये सभी डिटेल को भरने के बाद आपको यहाँ पे इसको करना होगा सबमिट। फिर अगला स्टेप आता है ई कॉन्टैक्ट्स। ई कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि ईमेल आईडी, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको देना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपको कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल देनी होगी। कॉन्टैक्ट पर्सन, किससे कॉन्टैक्ट किया जाए, उस कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल देनी होगी। जैसे कि मैनेजर है तो मैनेजर सेलेक्ट करेंगे, मतलब डेजिग्नेशन क्या है उसकी, ऑनर है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, पार्टनर है, तो डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे। नेम, जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ ये देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे जो डेट मंथ देना है वो ज्वाइनिंग डेट देना है कि कब उसने ज्वाइन किया इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट देनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ, फिर डेजिग्नेशन यहाँ पे एंटर करना होगा, फिर उसका पैन एंटर करना होगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे डिटेल्स को भरने के बाद, और ऐड एड्रेस टू प्राइमरी मैनेजर, ऐड या एडिट ऑफ एड्रेस ऑफ प्राइमरी मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे और प्राइमरी मैनेजर में उसको ऐड करेंगे डिटेल वगैरह भरने के बाद, एड्रेस वगैरह भरने के बाद आपको फिर इस प्रकार से प्राइमरी मैनेजर की डिटेल दिखेगी कि हाँ क्या क्या डिटेल आपने भरी है। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइमरी मैनेजर है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी भरना होगा, जैसे कि ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आपको देना होगा जो प्राइमरी ओनर है उसका एड्रेस, उसके एड्रेस की डिटेल भरनी होगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आपको करना होगा नेक्स्ट पे क्लिक, डिटेल्स को भरने के बाद। अब आएगा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स के अंदर डिटेल्स भरनी पड़ेगी। आइडेंटिफायर्स में यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी डिटेल्स लगानी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आइडेंटिफायर क्या है, मतलब कि अगर वो कंपनी है या इस्टेब्लिशमेंट है तो उसके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आइडेंटिफायर, इस्टेब्लिशमेंट आइडेंटिफायर डिटेल्स के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का है, ठीक है, और CLRA के अंदर ये रजिस्टर्ड हैं और ये गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो बेसिकली आपको जो इस्टेब्लिशमेंट का आइडेंटिफायर डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन से ये सब सेलेक्ट करेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल देनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल्स में एम्प्लॉयज़ जो कवर है EPF के अंदर उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। या बोलते हैं कि क्या EPF या MP एक्ट अप्लाई है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, यस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं या कितने होंगे आपके पास, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय की। और नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूटेड एम्प्लॉय कितने हैं, मतलब कितने होंगे, मान के चलिए कि 500 होंगे लेकिन है आपके पास 400, तो एग्जीक्यूटेड एम्प्लॉय की डिटेल इस प्रकार से देनी पड़ेगी। कौन सी डेट है जिस डेट से आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक्सीड हो गई है, मतलब 19 वर्कर से एक्सीड हो गया है। 19 की लिमिट होती है PF के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए। 19 वर्कर से अगर एक्सीड हो गया आपके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, 19 से ज़्यादा लोग हैं, तो कौन सी डेट है जिस डेट से आपकी ये लिमिट क्रॉस हो गई है, वो डेट आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब आता है ब्रांच या डिवीज़न की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर कोई ब्रांच है या डिवीज़न है तो उसकी डिटेल देंगे। अगर नहीं है तो जिस स्टेट में आपका ऑफिस है उस स्टेट को ही एक सिंगल ब्रांच या हेड ऑफिस माना जा सकता है, तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल देनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। ब्रांच की डिटेल में आपको एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि परमिसेस का नेम क्या है, लोकेलिटी क्या है, स्टेट क्या है, ये सब एड्रेस देना पड़ेगा। अब आता है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ की डिटेल भरनी पड़ेगी। एक्टिविटीज़ किस प्रकार की हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग है, फूड प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, या किस प्रकार की प्रोडक्ट है, आपको यहाँ पे वो कोड भरना पड़ेगा, ठीक है। ये कोड आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है अब अटैचमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। सबसे पहले आता है स्कैन कॉपी ऑफ पैन। यहाँ पे पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे। यहाँ पे अटैच करना होगा एड्रेस प्रूफ, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, टेलीफोन बिल, ये सब अटैच कर सकते हैं। फिर आपको जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अगर आपने उसे सेटअप किया है तो उसका प्रूफ आपको अटैच करना पड़ेगा, जैसे कि आप GST नंबर ये ऐड कर सकते हैं सेटअप के लिए। कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी एक्ट के अंदर, तो उसके सर्टिफिकेट को कर सकते हैं। पार्टनरशिप है, अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप अटैच कर सकते हैं। कोई लाइसेंस है तो उसमें भी लाइसेंस के अंदर आप अटैच कर सकते हैं GST नंबर, ठीक है। इसमें चाहे तो आप फूड लाइसेंस है वो भी अटैच कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जो ऑथराइज पर्सन है उसका सिग्नेचर। फिर चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट रेंटेड है तो उस केस में रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, या लीज एग्रीमेंट अपलोड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर मैंने बताया था यहाँ भी रेंट एग्रीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी की बिल की कॉपी, टेलीफोन बिल की कॉपी लगा सकते हो और रेंट एग्रीमेंट नीचे यहाँ पे अटैच कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो कौन से फाइल टाइप को अटैच कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो फाइल टाइप है सपोर्ट करता है EPF के लिए पोर्टल, सुविधा पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल, वो है PDF फाइल अटैच कर सकते हो, JPG फाइल अटैच कर सकते हो और PNG फाइल अटैच कर सकते हो। PDF बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया रहेगा कि आप PDF फाइल ही अटैच करो, स्कैन करके ईजिली अटैच होगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पे इसकी डिटेल भर दोगे, समरी जो सबमिशन समरी है, सेव वाले बटन पे क्लिक करना है आपको। फिर इस प्रकार से आपको सबमिशन समरी दिखेगा रजिस्ट्रेशन के लिए।
देखो इस प्रकार से आपको समेशन समरी दिखेगा, इस्टेब्लिशमेंट का नेम, एड्रेस, ठीक है, कैटेगरी किस टाइप की है, फैक्ट्री है क्या है, यहाँ से आपको उसका लाइसेंस नंबर, ये सब डिटेल दिखेगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसका नंबर, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। अदर ऑनर डिटेल्स के अंदर आपको ऑनर्स की डिटेल दिखेगी। ई कॉन्टैक्ट्स के अंदर ई कॉन्टैक्ट्स की डिटेल दिखेगी। कॉन्टैक्ट पर्सन के अंदर कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल, आइडेंटिफायर में जो भी आपने आइडेंटिफायर लगाया है उसकी डिटेल दिखेगी। एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ब्रांच, एक्टिविटीज़ क्या क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट में क्या क्या अपलोड किया है आपने, वो सारी डिटेल। अभी आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको इस फॉर्म को साइन करना पड़ेगा। DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आपको ये फॉर्म साइन करना पड़ेगा। इसके लिए एक जावा है, इस लिंक पे क्लिक करके आपको जावा को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद DSC लगाएंगे, फिर आपको रन करना है। रन पे क्लिक करोगे। रन पे क्लिक करने के बाद आप DSC आपका अटैच कर लेगा, सेलेक्ट करना है, फिर DSC का जो पिन कोड है वो भर के आपको यहाँ पे ओके करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका जो कॉमन रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली EPF के लिए। और जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपको इस प्रकार से देखो ये ऐसे इस प्रकार से मैसेज दिखेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। जहाँ पे आपका लिन इस्टेब्लिशमेंट नंबर ये है, एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है जो आपने फॉर्म सबमिट किया है। अब अपना स्टेटस जो है shramsuvidha.gov.in इस पोर्टल पर जाके एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हो कि क्या स्टेटस है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। इस प्रकार से आप EPF के अंदर रजिस्ट्रेशन श्रम सुविधा पोर्टल पे ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।